हेलो क्लास 9 फिजिक्स के प्यारे दोस्तों। आइए आज हम लोग मोशन वाले चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आपका मोशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी बुक से पूछा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। ठीक है, तो मोशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया? मोशन इज द मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चले, यानी कुछ डिस्टेंस तक वो जाए और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ठीक इसी से मिलता जुलता जो इसमें दिया हुआ है वही चीज उतारेंगे। यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यस, एन ऑब्जेक्ट, यस, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट, है ना, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो even if even if an object even if an object has moved has moved through has moved through a distance। डिस्टेंस, ये चीज कब होगी? ये चीज तब होती है दिस हैपन, दिस हैपन, दिस हैपन का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? दिस हैपन व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स। ठीक है, कोइंसाइड्स का मतलब एक ही हो जाए। ठीक है, कोइंसाइड्स का मतलब क्या है बाबू? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो जाए तो उसको कोइंसाइड कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, फिर लिखने वाली चीज जो होगी उसको देखा जाएगा। एग्जांपल में यहाँ पे आपने देखा, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ से आप चलना शुरू किए, ये इनिशियल पॉइंट है, इसको आप बोलेंगे इसको इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ से चलना शुरू किए, ये कुछ इस तरीके से, ये तो डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस कवर करते हुए, ये डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे जीरो। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो है? क्योंकि हमारा जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट पे है, तो उनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में। तो दो पॉइंट यहाँ पे मिले जब तब ना, यहाँ पे दो पॉइंट तो मिला ही नहीं, एक ही पॉइंट है, ए से चले थे, ए पर आ गए। ठीक है, तो कोई वो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर पे, मान लीजिए कि ये आपका घर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ से आप निकले, यहाँ से निकल करके आप इस तरीके से चले, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट है। ठीक है, इसको मार्केट लिख देते हैं, मार्केट है। ठीक है, और ये मार्केट जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे तो बहुत ज्यादा हो गया, कितना रखते हैं यहाँ पे? 10 किलोमीटर। मान लीजिए कि बड़ा मार्केट जो है आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पे, तो आप अपने घर को यहाँ पे ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए, तो ए और बी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें कि ए पॉइंट से चले थे,
बी तक गए, मान लीजिए कोई सामान लेने जाना है आपको, तो सामान में मान लीजिए कि आपको चीनी खरीदने जाना है, ठीक है, शुगर, ये खरीदने के लिए आप यहाँ से निकले, तो निकल करके आप यहाँ मार्केट तक पहुंचे, ठीक है, मार्केट तक गए और फिर वापस घर चले गए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट से कहीं और चले गए, ये बात समझ में आई, कहीं और गए भी होते तो वापस तो आप घर पे ही आते, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से आप निकले 10 मीटर तक यहाँ पे गए, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस कितना है बाबू, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, घर तक, मतलब घर से निकले मार्केट गए, मार्केट से वापस आप घर चले आए, तो डिस्टेंस कितना हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, कितने किलोमीटर कवर किया, तो यहाँ से यानी कि घर से मार्केट तक जाने में 10 किलोमीटर कवर हुआ, फिर मार्केट से घर तक आने में भी 10 किलोमीटर कवर हुआ, यानी कि 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 20 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, दूरी कितनी हो गई, कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो डिस्टेंस कवर किया गया यहाँ पे 20 किलोमीटर, ठीक है। अब यहीं पे आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे बातें होंगी कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन है, या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे अब आप इस समय कहाँ पे, कहाँ से चले थे, घर से चले थे, और घर पे ही इस समय भी है, यानी कि यहाँ से आप अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी घर ही है ना, घर ही फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है, अगर एक ही है तो वो जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल में अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ वी मूव, इफ एन ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो एन ऑब्जेक्ट लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव सम डिस्टेंस from an initial position and comes back to initial position, ठीक है, then the displacement will be जीरो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बाबू, जीरो। तो एक एग्जांपल, जैसे यही बात यहाँ पे हम कि मान लो कोई पॉइंट ए है, ए से हम बी पर गए, ठीक है, वापस हम ए पर चले आए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सीधे खाली बी पर ही जाके रुक जाते तो इसका जो डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो 10 किलोमीटर अगर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर हो जाता और डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर हो जाता अगर बी पर रुक गए होते। लेकिन फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो एक ही ए पर ही है, जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक किसान है, ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं एक स्क्वायर फील्ड, ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर फील्ड हमने बना लिया, ठीक है। अब इसका नाम भी रख लेते हैं, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है और यहाँ पे पॉइंट डी है, तो मान लीजिए ये स्क्वायर फील्ड है। फिर इसमें कह रहा है कि साइड 10 मीटर, यहाँ पे क्या क्या दिया है, साइड 10 मीटर दिया है, 40 सेकेंड दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट
20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो एक किसान है, ए फार्मर, यहाँ से मूव करता है और ये जो है 10 मीटर है। तो आपको मालूम है कि स्क्वायर में 10 मीटर 10 मीटर है ना, कि ये पूरा का पूरा जो है 4 साइड यहाँ पे होते हैं। अगर एक साइड यहाँ पे 10 मीटर है तो 4 साइड जो है वो भी 10 मीटर के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें ये पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल जो है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो है गिवन। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल आपके हैं सबसे पहले आप गिवन हेडिंग डालेंगे। गिवन का मतलब कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड दिया है, साइड इक्वल टू 10 मीटर, जो कि हमने लिख लिया। ठीक है, टाइम कितना दिया है, टाइम इन 1, ये कवर करता है, बाउंड्री को कवर कर रहा है 1 रिवोल्यूशन रोटेशन, 1 राउंड मान लीजिए, राउंड, 1 राउंड मतलब चक्कर। तो एक चक्कर को लगाने में कितना सेकंड लग रहा है, 40 सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना दिया है, 2 मिनट 2 मिनट 20 सेकंड। टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड दिया है। टाइम इन 1 राउंड, इसमें बोल रहा है ना कि 40 सेकंड में 10 मीटर स्क्वायर का एक, मतलब 10 मीटर साइड का एक स्क्वायर है जिसका एक राउंड ये पूरा लगा लेता है। आपके पास टोटल है 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, फिर आपसे इसमें फाइनली पूछा हुआ है टू फाइंड क्या फाइंड करना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल को, ये न्यूमेरिकल जिस तरीके से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या दिया है उसको छोड़ के पहले क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या पूछा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, तो हमसे डिस्प्लेसमेंट इसमें पूछ लिया गया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट पे ही चर्चा करेंगे सीधे सीधे। बाकी जो चीजें हैं वो तो है ही, वो तो खाली यूज करने के लिए है। ठीक है, जो जानकारी आपको असली में होना चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट की जानकारी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, बस यही चीज आपको पता लगाना है, पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस आपको पता लगाना है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें क्या निकालना है, अब ये फाइनल पोजीशन कहाँ है और इनिशियल पोजीशन कहाँ है। ठीक है, तो इसमें जानकारी ये दिया है कि 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है। तो 40 सेकंड में अगर एक राउंड लगाता है तो मान लो ए से चला, बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे आया और डी से फिर ए पर आ गया। तो ये इतना कवर करने में इसको 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, आप इमेजिन करिए 40 सेकंड में एक राउंड वो कंप्लीट कर रहा है। अगर आपके पास 80 सेकंड होते तो आप 2 राउंड कंप्लीट कर लेते। ठीक है, अगर आपके पास 120 सेकंड होता तो आप 3 राउंड कंप्लीट कर लेते। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको टाइम ढेर सारा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कितने राउंड आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ राउंड पहले पता करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ राउंड हमें पता चल जाए, ठीक है, और अगर ये पता चल रहा है कि ए से चल रहा है और ए पे ही वापस आ जा रहा है, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं गया ही नहीं, है ना। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर एक ही हो गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस चाहे जितना हो जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा उस समय। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं कि यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है।
तो डिस्प्लेसमेंट यही होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि वो जो फार्मर है वो उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी अगर वो लगातार 2 मिनट 20 सेकेंड तक 2 मिनट 20 सेकेंड तक लगातार अगर वो चक्कर लगाता रहे तो उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को इस पार्ट में आगे बढ़ाते हैं, को इरेज कर देते हैं। आई होप ये वाला पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि आप जहां से चले वहीं पे पहुंच जाएं, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अब आखिर यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास इतना दिया हुआ है। तो चलिए पता करते हैं यहाँ पे कि इन 1 राउंड, ठीक है, 1 राउंड टेक्स 40 सेकेंड। 1 राउंड कितना लेता है? 40 सेकेंड। ठीक है, 1 राउंड टेक्स 40 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड, यानी कि नंबर ऑफ राउंड, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ राउंड। ठीक है, अब देखिए 40 सेकेंड मतलब एक राउंड, 40 सेकेंड मतलब एक राउंड। अब 40 जितनी बार होगा उतने ही राउंड लगेंगे, 40 जितनी बार होगा उतने ही राउंड लगेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? बाई टाइम टेकन इन 1 राउंड। ठीक है, टाइम टेकन इन 1 राउंड, यानी कि टोटल टाइम कितना है और टाइम टेकन इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारे पास कितना है? टोटल टाइम यहाँ देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने होते हैं इतना तो मालूम ही होगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो जहां मिनट लिखा है वहां पे 60 सेकंड हम लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वल टू का तो यही मतलब है कि जहां पे 1 मिनट लिखा है वहां पे आप 60 सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 मिनट लिखा हुआ है तो 2 इंटू मिनट के नीचे क्या लिख देंगे? 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो 62 जा कितना हो गया? 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो 120 और 20 मिलके कितना हो गया? 140 सेकंड। ठीक है, ये समझ में आया? इतना तो आता ही होगा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 140 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया? 140 सेकंड बाई टाइम टेकन इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना? अब देखिए 40 जितनी बार होगा हमारे पास टोटल टाइम कितना है और उसमें 40 सेकंड जितनी बार आएगा उतने ही चक्कर, उतने ही राउंड वो फार्मर वहां पे लगाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 हो गया। 7/2 आ गया, 7 को 2 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 7 3 जा 6 हो जाएगा, सॉरी 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 3 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे हो जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 का मतलब क्या हुआ? 3.5 राउंड का मतलब हुआ 3 प्लस 0.5। अब ये 3 प्लस 0.5 का मतलब क्या हुआ? 3 प्लस 0.5 का मतलब हुआ 5/10। डेसिमल के नीचे 1 लिख देंगे तो 5/10 हुआ। 5/10 को जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने चक्कर लग रहे हैं? 3 चक्कर और आधा चक्कर। कितना हो गया? 3 चक्कर, यानी 3 राउंड कंप्लीट है और हाफ राउंड और लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट है। तो चलिए 3 राउंड के बारे में देखते हैं। यहाँ से ये चला, ये इससे करते हुए फर्स्ट राउंड। ठीक है, ये सेकंड राउंड,
ठीक, और फिर ये थर्ड राउंड, ठीक है, प्लस हाफ राउंड और, तो यही हाफ हुआ, यहां पहुंच गए, ठीक है, ये हाफ राउंड है, यहाँ इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, वो भी कैसा कैसा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो सीधे सीधे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सी और ए को ऐसे मिक्स कर देंगे, मतलब मिला देंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ए और सी के बीच में, क्योंकि 3 राउंड एंड हाफ राउंड, तो 3 राउंड पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा, लेकिन हाफ राउंड ये जो और बढ़ा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका इतना हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ए से सी के बीच में, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, ए सी, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टारगेट हो गया कि हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ राउंड हमें पता चल गया, ये सारी चीजें पता चल गई हैं। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोजीशन है, इस चीज को अगर हम ध्यान देखें तो ये एक 90 डिग्री, आपको पता है ना स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल है, ये एक राइट एंगल हो गया। राइट एंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसी फिगर को अगर हम इस तरीके से निकाल करके रखें, जो ये आधा वाला फिगर है, क्योंकि हमें एसी से मतलब है, वही डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हम इसको निकाल करके यहाँ पे रखें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे करके, यही वाला हाफ पार्ट है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये 10 मीटर ये भी है और 10 मीटर यहाँ पे भी है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, ठीक है। अब यहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लगाएंगे बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेन्यूज जो है, ठीक है, यानी कि हाइपो जो सबसे लंबी लाइन है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर हो गया, B यानी कि बेस, बेस यहाँ पे क्या है, AD, AD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, CD, CD का स्क्वायर हो गया। तो AC का स्क्वायर यही आपसे पूछा हुआ है, तो AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, AD, AD की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 है, तो AD की जगह सिर्फ 10 लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस CD की जगह कितना है, ये भी 10 है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आया AC स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, 10 टू द 20 मत करिएगा, ये पहले भी बताया गया है कि 10 टू द 20 नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करने को दिया जाता, तो मल्टीप्लिकेशन करने को बोलना ही होता, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के आपको दिया जाता। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा है, ये स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 का पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 10 का पावर 2, फिर कितना हो जाएगा 100, 20 अगर कोई लिखा तो पीटेंगे भी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 100 और 100, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, AC इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे कितना हो गया, 100 और 100 मिलकर के हो गया 200, ठीक है। अब AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, 200 है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं कि इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, उसमें से जिसका पेयर बनेगा, पेयर में से नंबर को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बहुत बेसिक वीडियो है, इसलिए हम सारा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा शॉर्ट में जाने की कोशिश नहीं, तो हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे, एक एक स्टेप को, जिससे कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। तो 200 का यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 0 0, फिर ये 2 से कटेगा, 1 तो कटेगा नहीं, तो 2 नंबर ले लेते हैं, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, तो फिर कितना होगा 5
5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो 200 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 200 की जगह पे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ये इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, ठीक है। तो 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, इंटू 5 भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बच गया, जिसका पेयर नहीं था, तो बदनसीब यहाँ पे कौन है, ये लास्ट वाला 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो क्या लिख लेंगे, AC इक्वल टू हो जाता है AC इक्वल टू 10 रूट 2, ठीक है। 10 रूट 2 हो गया, ये बात समझ में आई। तो 10 रूट 2, अब देखिए यहाँ पे या तो रूट 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, रूट 2 की वैल्यू इसके पहले 8th में आपने निकाला था, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू अगर नहीं निकालना जानते हैं तो क्लास 8 का वीडियो जब बनाया जाएगा तो उसमें तमाम तरीके की चीजें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल रूट 2 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, रूट 2 की वैल्यू होती कितनी है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.142, ऐसे करके 1.14 है ना, ऐसे करके 1.1412 ऐसे करके निकल के आता है, 1.14 तक याद रखिए, ठीक है। तो कुछ इतना निकल के आया, रूट 2 की वैल्यू 1 इतना करके नहीं होगा ना, 1.14 नहीं, 1.414 ऐसा करके 1.412 ऐसे करके समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल करके आएगा 1.44, ध्यान आ गया, 1.4412 ऐसे करके आता है, ठीक है, ऐसा समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 10 इंटू 1.4412 ऐसा करके 1.4312 ऐसा करके होता है, बस इतना ध्यान में रखिए 1.4 समथिंग करके होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे, तो 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सारा नंबर वैसे ही लिख लेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ तक लेते हैं 3 डिजिट तक, तो 1 छोड़ देते हैं 144 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो फिर ये होगा कि 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये आंसर निकल करके आता है। और ये AC की वैल्यू सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 14.4 जीरो लगाए चल रहने देते हैं, तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC की वैल्यू 14.4 सेंटीमीटर निकल के आता है, 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 1.4412 1.4321 ऐसा करके ये है, ठीक है, 1.4321 समथिंग करके रूट 2 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ निकल के आई, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ था, इसके बाद फिर 40 सेकंड 1 चक्कर में था, तो ये इतनी चीजें निकाली गई। तो सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड हम पता करेंगे, नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे निकला, तो नंबर ऑफ राउंड जितना भी है, नंबर ऑफ राउंड 3.5 यहाँ पे निकल करके आता है, 3.5 यहाँ पे राउंड है, ठीक है। तो 3.5 हो गया, तो 3 तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उस पर 0 हो जाएगा, हाफ राउंड जो और चलता है उस पे इसका डिस्प्लेसमेंट अलग से निकल करके आता है, जो कि 14.4 समथिंग निकल करके यहाँ पे आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आपको, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें करेंगे, इतना निकल करके आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे और लगा करके इस लेसन को भी कंप्लीट करना है। लेसन 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का, मैटर अराउंड क्या है,
मैटर इन आवर सराउंडिंग पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर क्वेश्चन आंसर चल रहा है। कंसेप्चुअल वीडियोस पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट को देखेंगे। वीडियो पे बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए जय हिंद।